आमना और फैसल का रिश्ता शादी से कब्ल खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे को समझते और इज्जत देते थे। फैसल एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था और आमना भी अपने वालिदैन की आंखों का तारा थी। दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी और शादी के बाद जिंदगी के तमाम मसाइल का सामना करने का अहद किया था। लेकिन शादी के बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद दोनों की जिंदगी में मसाइल आना शुरू हो गए थे। आमना एक मेहनती और जिम्मेदार लड़की थी, मगर फैसल के मिजाज में कुछ नरगिसियत और हसासियत थी। वो किसी भी बात को बहुत ज्यादा अहमियत देकर बहुत जल्द उलझ जाता था। आमना की दोस्तों के साथ फोन पर बात करने का एक मामूल था, जो फैसल के लिए एक मसला बन गया। एक दिन आमना ने अपनी दोस्त के साथ फोन पर बात की। ये बात बहुत मामूली थी, लेकिन फैसल को यह बहुत ज्यादा बुरा लगा। फैसल को यह गलत फहमी हुई कि आमना का किसी और के साथ ताल्लुक बढ़ रहा है। उसने आमना से इस बारे में सवाल किया, मगर आमना ने इसे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया और कहा कि वो सिर्फ अपनी दोस्त से बात कर रही थी और कोई और बात नहीं। लेकिन फैसल का दिल नहीं माना। इसकी ज़हनियत में ये बात बैठ गई कि आमना का किसी और के साथ ताल्लुक है और उसने आमना से इस बात पर झगड़ा शुरू कर दिया। आमना ने अपनी तरफ से वजाहत पेश की, मगर फैसल के जहन में शक की लहर थी जो बढ़ती ही गई। फैसल ने आमना को फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी और कहा कि इसके लिए यह मुनासिब नहीं कि वो हर वक्त दूसरों से बात करे। आमना ने इसे समझाने की कोशिश की कि इसका किसी के साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है, मगर फैसल ने इसे इल्जामात के तहत तनखीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये मसाइल छोटे छोटे तनाज़ात में बदल गए, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। आमना ने कई बार फैसल से बात की और कहा कि वो इसे यकीन दिलाती है कि इसका कोई और ताल्लुक नहीं है, लेकिन फैसल का दिल नहीं माना। ये तनाज़ात बढ़ते गए और आमना ने फैसला किया कि वो इस मसले को अदालत में ले जाएगी। उसने फैसल को कहा कि अगर वो इसके साथ ताल्लुक को इस हद तक नहीं संभाल सकता, तो वो अपने हुकूक के लिए कानून के दरवाजे पर दस्तक देगी। फैसल ने आमना से मुआफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर आमना का दिल टूट चुका था। इसने फैसला किया कि अब वो फैसल के साथ मजीद नहीं रह सकती। आमना ने अदालत में तलाक की दरख्वास्त दायर की और इसमें उसने दलील दी कि फैसल का रवैया और उसकी गैर मंतकी बातें इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। अदालत में जब दोनों का मामला आया, तो आमना ने अपने मौक़िफ़ पर इसरार किया कि फैसल का फोन पर बात करने को एक मसला बनाना और इसे शक की नज़र से देखना इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। फैसल ने भी अपने दिफा में कहा कि वो आमना को अपनी मोहब्बत की वजह से ये सब करता था, लेकिन अदालत ने इस बात को नज़रअंदाज किया कि फैसल का रवैया इसकी गलत फहमी और उसकी गैर मुनासिब अंदाज में शक करने की वजह से था। अदालत ने दोनों के दरमियान बातचीत की और तलाक की इजाज़त दे दी, क्योंकि आमना के लिए यह रिश्ता अब काबिल बर्दाश्त नहीं था। फैसल ने आमना से मुआफ़ी मांगी, मगर आमना का दिल टूट चुका था। तलाक के बाद आमना ने अपने आप को मजबूत किया और अपनी जिंदगी के नए बाब का आगाज किया। आमना ने अपने तजुर्बा से बहुत कुछ सीखा और ये फैसला किया कि वो हमेशा अपने हुकूक के लिए खड़ी रहेगी, चाहे कोई भी मसला हो। फैसल ने अपनी गलतियों पर गौर किया और समझा कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार दूसरों को समझाने के तरीकों में गलत था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि गलत फहमियां रिश्ता में बहुत बड़ी खराबी पैदा कर सकती हैं। एतमाद और खुली बातचीत हर रिश्ता की बुनियाद है। ताल्लुकात में शक और इल्जामात नहीं होने चाहिए। इंसान को अपनी ज़हनी पुख्तगी और एहतराम के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए।